एक दफा का जिक्र है। जादुई देश नूर अफशान में एक खूबसूरत रानी रहती थी जिसका नाम था रानी सहर। रानी सहर के लिबास हमेशा चमकते दमकते होते जैसे आसमान पर सितारे, लेकिन वक्त के साथ वो उनसे उकता गई। हर दिन एक जैसे रंग, एक जैसी चमक अब उसके दिल को भाने लगे थे। एक दिन रानी ने अपनी परियों को हुक्म दिया, नूर अफशान की सबसे निराली डिज़ाइनर को फौरन मेरे पास लाओ। बहुत तलाश के बाद एक नदी के किनारे फूलों से ढके छोटे से घर में चमक नामी एक परी मिली, जो रोशनी और फूलों के धागों से जादुई लिबास बनाती थी। जब रानी का पैगाम चमक तक पहुंचा तो उसने अपनी सुनहरी कैंची और चांदी के धागे समेटे और महल की तरफ उड़ गई। महल में पहुंचकर उसने अदब से झुककर कहा, मैं चमक हूँ, नूर अफशान की छोटी सी डिज़ाइनर। रानी सहर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम ऐसा लिबास बना दो जो किसी ने कभी न देखा हो तो तुम मेरी शाही डिज़ाइनर बन जाओगी। चमक ने वादा किया, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो खुद रोशनी से जन्म ले। अगली ही रात वो जादुई जंगल में पहुंची जहां चांदनी दरख्तों पर चमक रही थी। वहां एक नीला दरवाज़ा खुलता है, इंसानी दुनिया का दरवाज़ा। चमक उसमें दाखिल होती है और एक शहर के बीचों बीच एक स्टूडियो में पहुंचती है जहां उसकी पुरानी दोस्त माहरू रहती थी, जो एक मॉडर्न फैशन डिज़ाइनर थी। माहरू उसे देखकर हैरान हो गई। चमक, तुम सच में हो? मैंने समझा तुम ख्वाब हो। चमक हंसी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे ऐसा लिबास बनाना है जो दोनों दुनियाओं की शान हो। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। चमक ने जादुई धागों से रोशनी बुनी और माहरू ने इंसानी रंगों, फूलों और परिंदों के नक्श उसमें शामिल किए। 5 दिन बाद वो नूर अफशान वापस गईं। रानी सहर के सामने जब पहली परी ने वो लिबास पहना तो महल जगमगा उठा। लिबास के साथ जुड़े पर चमकते हुए सितारों की तरह झिलमिला रहे थे। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, चमक, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। अब तुम मेरी शाही डिज़ाइनर हो। रानी ने चमक के सर पर रोशनी का ताज रखा और माहरू को चांदी के मोतियों से भरे संदूक के साथ वापस इंसानी दुनिया भेज दिया। चमक उस दिन के बाद नूर अफशान की हर परी के लिए जादू, मोहब्बत और दोस्ती से भरे नए लिबास तैयार करने लगी।